हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा अपने बेटे सुमित के साथ रहा करती थी। रमा काफी सुंदर और स्मार्ट थी और उसी की तरह उसका बेटा सुमित भी था। इसलिए वो चाहती थी कि उसकी बहू भी उसी की तरह गोरी चिट्टी और सुंदर आए। इसलिए एक दिन रमा अपनी बहन को अपने घर बुलाती है और अपनी बहन नताशा से बात करते हुए कहती है, नताशा, मेरा बेटा सुमित शादी के लायक हो चुका है। सोच रही हूँ कि उसकी शादी करवा दूँ। इससे मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और इस घर में एक बहू भी आ जाएगी। ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रही हो दीदी। अब तुमने मुझे सुमित की शादी के बारे में बता दिया है ना, तो अब तुम चिंता मत करो, मैं उसके लिए अच्छी सी कोई लड़की ढूंढूंगी। मैं जानती थी नताशा, ये खबर सुनकर तुम भी इसी तरह की बात कहोगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। अरे भाई, आखिर तुम बड़े बड़े लोगों का रिश्ता करवा चुकी हो, फिर मेरा बेटा क्या है। पर मैं क्या कह रही थी, मेरा बेटा मेरी तरह स्मार्ट है, तो अगर तुम मेरे इस घर के लिए किसी चांद के टुकड़े को ढूंढो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों नहीं दीदी, तुम बस मुझे कुछ दिन का समय दो, फिर देखो मैं अपने बेटे सुमित के लिए कितनी प्यारी लड़की ढूंढ कर लाती हूँ। मैं उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी कि बस सब तुम्हारी बहू को देखते ही रह जाएंगे। नताशा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तूने इतना बोल दिया, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं बेफिक्र होकर यहाँ आराम से रह सकती हूँ, बाकी तू तो है ही। हाँ दीदी, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर नताशा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द नताशा सुमित के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की सिमरन का रिश्ता लेकर आती है और उससे कहती है, दीदी, मैं अपने सुमित के लिए बहुत अच्छे घर की लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। आपको पता है, वो लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। अगर आपने उसको देखा ना तो सच में आप उसको तुरंत पसंद कर लेंगी। अच्छा जी, ऐसा भी क्या है उस लड़की में? अरे दीदी, एक बार आप लड़की की फोटो तो देखो। नताशा अब रमा को सिमरन की फोटो दिखाती है। सिमरन की फोटो देखकर रमा बोलती है, नताशा, सच में लड़की तो बहुत सुंदर है। हाँ दीदी, और आपको पता है, जितनी सुंदर ये है उतना ही सुंदर इसका बर्ताव और चाल चलन है। मैं तो कहती हूँ कि तुम इसको अपने घर की बहू बना ही लो। नताशा की बात सुनकर रमा उसकी बातों से सहमत होती है। रात को अब जब सुमित आता है तो रमा अपने बेटे से कहती है, सुमित, मैं क्या सोच रही थी कि मैं तेरी शादी करवा दूं, क्योंकि अब तू शादी लायक हो चुका है और इस घर को भी एक बहू की जरूरत है। माँ, आपको जो सही लगे आप वो करो। तो क्या मैं तेरे इस जवाब को हाँ समझूं? माँ, आप भी ना, आप क्यों मेरी टांग खिंचाई कर रही हो? बोल तो दिया, आपको जो सही लगे वो कीजिए। और वैसे भी शादी के लिए ना लड़की ढूंढनी पड़ेगी। इससे पहले ना आप लड़की ढूंढिए, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। बेटा, मैंने लड़की ढूंढ ली है, तभी तो मैं तुझसे ही शादी की राय मांग रही हूँ। सुमित अपनी माँ की बातें सुनकर शर्मा जाता है और अपनी माँ को शादी के लिए हाँ कर देता है। अब क्या था, सुमित के हाँ करते ही रमा अगले ही दिन सुमित के साथ सिमरन के घर जाती है और सिमरन को देख रमा उससे कहती है, बहन जी, बेटी तो आपकी सच में बड़ी प्यारी है। मेरी बेटी प्यारी होने के साथ साथ गुणवान भी है। और बहन जी, वैसे आपका बेटा भी कुछ कम नहीं है। मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है। अगर आप एक बार अपने भी विचार मुझे बता देती तो काफी अच्छा रहता। बस मैं अपनी बहू रानी से थोड़ी बातें कर लूं, फिर मैं आपको अपने विचार भी बता दूंगी। तो बहू रानी, मुझे तो बस तुमसे एक ही सवाल पूछना है, खाना तो बना लेती हो ना? जी आंटी जी, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। बस मुझे अब और कुछ नहीं पूछना। मुझे तो बस अपने घर के लिए एक अन्नपूर्णा चाहिए थी, जो मुझे बहू के रूप में मिल गई। सुमित बेटा, तुझे कुछ बात करनी है तो बात कर ले। रमा के कहने पर अब सिमरन और सुमित छत पर जाते हैं, जहां वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। एक तरफ सुमित और सिमरन बात कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रमा और सिमरन की माँ मिलकर उन दोनों का रिश्ता पक्का कर रही होती हैं। हम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है, बस एक बार दोनों बच्चे आपस में बात करके अपनी सलाह मशवरा हमें बता दें, तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। हाँ बहन जी, मैं भी बस इसी का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद सुमित और सिमरन नीचे आते हैं और शादी को लेकर अपनी राय देते हैं। माँ, मुझे सिमरन पसंद है। सिमरन बेटा, तुझे मेरा बेटा पसंद है या नहीं? जी, मुझे भी पसंद है। तो चलो बहन, अब लगा ही देते हैं इन दोनों के रिश्ते पर मोहर। सुमित और सिमरन दोनों को ही
ये रिश्ता मंजूर था और अगले कुछ ही दिनों में वो दोनों अब 7 वचनों के साथ एक बंधन में बंध जाते हैं। शादी के अगले दिन रमा अपनी बहू के पास आती है और उससे कहती है, बहू आज तेरी मुंह दिखाई है तो तू अपनी शादी का जोड़ा ही पहनना और बिल्कुल दुल्हन के जैसे तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी सुमित आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ, तो शाम को कोशिश करूँगा जल्दी आने की। पर बेटा अभी तेरी शादी को समय ही कितना हुआ है और तू है कि अभी से काम काम काम। अरे काम कर रहा है, अरे ऑफिस से थोड़ा समय निकाल के बहू के साथ भी रह ले। माँ मैंने कहा है ना मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा ना, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? माँ जी जाने दीजिए, क्या पता इनको सच में बहुत जरूरी काम हो। अपनी बहू की बात सुनकर रमा अपनी बहू से सहमत होती है और अपने बेटे को ऑफिस जाने देती है। इस तरह अब सुमित अपने ऑफिस जाता है। थोड़ी देर बाद रमा अपनी बहू को लेकर बाहर हॉल में आती है और उसकी मुंह दिखाई शुरू करती है। जहां सिमरन की मुंह दिखाई हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सुमित का एक्सीडेंट हो जाता है। सिमरन की मुंह दिखाई चल ही रही थी कि तभी रमा के घर एम्बुलेंस आती है। उस एम्बुलेंस को देखकर रमा वार्ड बॉय से कहती है, आप यहाँ क्यों? रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था और हमें उसके ड्राइविंग लाइसेंस से हमें यहीं का एड्रेस मिला है। इतना बोलकर वार्ड बॉय सुमित की लाश उसके घर में रख देते हैं और चले जाते हैं। रमा अब अपने कपकपाते हाथों से सुमित के चेहरे से सफेद कपड़े को हटाती है, जहां वो अपने बेटे की लाश देखती है। सुमित की लाश सिमरन भी देख लेती है और दौड़ती हुई सुमित की लाश के पास आती है और उसे पकड़कर रोते हुए कहती है, सुमित जी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपने कहा था कि आप शाम को जल्दी आएंगे और मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अपनी बहू को पागलों की तरह रोता हुआ देख रमा अपनी बहू को शांत करवाती है। तभी उसकी एक पड़ोसन रमा से कहती है, रमा बहन खुद को संभालो, क्योंकि बहू की ऐसी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है बहू को संभालना बहुत ही मुश्किल है। बहन बहू को संभालो जरा, आज ही बहू की मुंह दिखाई थी और भगवान का खेल तो देखो, ना जाने भगवान ने उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेला। शादी के अगले दिन ही उसके पति को छीन लिया। बहन मैंने तो अपना बेटा खोया है, पर मेरी बहू ने तो खुद का सुहाग खो दिया, खुद का जीवन साथी ही खो दिया उसने। लगता है बहू के पैर अच्छे नहीं थे, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। रमा की पड़ोसन ये बात बोल ही रही थी, तभी उसकी ये बात रमा सुन लेती है और उसे जवाब देते हुए कहती है, बहन भले ही मेरी बहू के आते ही मेरे बेटे की जान चली गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बहू के पैर खराब है। मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मैं अपनी बहू को अपने साथ अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। बहन मैं तो बस यूं ही बोल रही थी, अब तुम ही देख लो ना, कहाँ तुम्हारे बहू की मुंह दिखाई हो रही थी। अब इतना सब होने के बाद विधवा बहू की मुंह दिखाई थोड़ी ना होगी। कहीं ना कहीं पड़ोसन सही बोल रही थी और जहाँ लोग उसकी बहू की मुंह दिखाई में आए थे, अब वही लोग उसकी विधवा बहू की मुंह दिखाई में ना आकर उसके बेटे के मरने का शोक मनाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।